नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC। और आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग इस चैप्टर का फुल फ्लेज एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस एग्जांपल को समझना है और आपको आपके साहस के जो पैम्फलेट बुक दिए हैं जहां पर सॉल्यूशन की जगह भी दी हुई है उसमें आप मेरे साथ इसे सॉल्व करोगे और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए नोटबुक में भी फिर से सॉल्व करोगे। तो देखिए साथ के पैम्फलेट, पेन, कैलकुलेटर और हाइलाइटर ले लीजिए और देखिए इस एग्जांपल में अपने को क्या करना है। कॉन्टेक्ट लिमिटेड हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 3000 स्मार्ट टैबलेट्स विद मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹32 पर यूनिट, ये मटेरियल कॉस्ट है, एंड लेबर कॉस्ट इज 56 पर यूनिट। देखो मटेरियल कॉस्ट 32 पर यूनिट है और ऐसे 3000 यूनिट है, ठीक है। एंड लेबर कॉस्ट जो है 56 पर यूनिट। तो पहले मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट ये दो की इंफॉर्मेशन हमको ऊपर ही दे दी है। कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड चार्ज द ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन ओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। ओवरहेड चार्ज ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, इसको हाईलाइट करना, ये इंफॉर्मेशन दी है कि ओवरहेड है वो मशीन आवर्स के बेस पर चार्ज करती है। नाउ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट यू टू अप्लाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब अभी तक वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पर काम करते थे। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड, जो तीन चीजें कंसीडर होती है कॉस्टिंग ढूंढने के लिए, वो उसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी और ओवरहेड के लिए बोला कि वो मशीन ओवर को कंसीडर करते हैं। अब मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि हम तो आलसी लोग हैं भाई, हम लोग तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कर रहे थे, आप एक काम करो ना, हमको एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करके दो ना, जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। आगे के जो सेशन से उसमें मैंने समझाया था ना कि ट्रेडिशनल जो कॉस्ट सिस्टम होती है उसकी कंपैरिजन में एबीसी सिस्टम अपने को ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है, जिससे कि हम और सही डिसीजन ले सकते हैं। सो मैनेजमेंट ने अपने को यही रिक्वेस्ट की है। तो अभी बेचारा मैनेजमेंट है, कॉन्टेक्ट लिमिटेड का है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अपन भी बड़े दिल वाले हैं, ठीक है भाई मान जाते हैं, चलो कर देते तुम्हारा काम, पैसे दूंगा, ऐसा बोलते हैं। Apply activity based costing system to have idea for accurate cost per unit. For this purpose, based on the detailed study, management identified the following budgeted overhead and budgeted cost driver. मैनेजमेंट ने अपने को ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये देखो ये बजटेड ओवरहेड्स है, अलग अलग खर्चे, एंड बजटेड कॉस्ट ड्राइवर्स है, ये अपने को दे दिया है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी है ये सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहला दिया है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का खर्चा जो कि 10 लाख है एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन 20,000 है। तो अपने को पर इंस्टॉलेशन कितना हो रहा है वो ढूंढना पड़ेगा, एबीसी के लिए तो काम लगेगा ही। देन मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा टोटल 1,87,500 हो रहा है और उसमें कंपनी ने टोटल 375 ऑर्डर दिए थे, तो पर ऑर्डर कितना है ये हम लोग, वो हमको काम दिया तो हम तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे। देन क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा और उसकी ड्राइवर है, सेटअप, मशीनरी एंड मेंटेनेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। द यूजेज एक्टिविटी ऑफ द सेड बैच आर एज फॉलोज, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन में क्या कहा है, यूसेज के सेटअप जो है वो 40 हुए हैं, इंस्पेक्शन 2240, मशीन ओवर 650, ये अपने को इंपॉर्टेंटली टिक कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखो ये ट्रेडिशनल अप्रोच पर वो मशीन ओवर्स को बेस में ले रहे हैं, तो ये मशीन ओवर्स अपने को काम लगेंगे। अगर यहाँ पर इंस्पेक्शन बोला होता तो अपन इंस्पेक्शन को लेते, मटेरियल को बोला होता तो मटेरियल लेंगे, जो एग्जाम्पल में बोला हुआ ही है। बट इस वक्त अपने को बोला है कि वो एट प्रेजेंट तो भाई मशीन ओवर्स को कंसीडर करते हैं। देन मटेरियल ऑर्डर, मेंटेनेंस आवर्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये अपने को दिया हुआ है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड, अपने को क्या काम दे रहे हैं वो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बैच अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड आल्सो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। लो भाई दोनों काम करवा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि सिर्फ एक्टिविटी कॉस्टिंग करवाएंगे, ये तो ट्रेडिशनल में भी आप करके दो, ठीक है भाई अपने को करके देना होगा, इसलिए करेंगे कि अपने को भी तो पता चले कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो क्या पिक्चर दिखा रहा है और एबीसी जो कि ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या बता रहा है। तो अपने को तो दोनों ही पूछा है, ये एक और ये दो। ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट और भी पूछा है, और भी काम करना है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हो दया,
कि ये एग्जाम्पल ज्यादा मार्क्स के लिए फुल फ्लेज एग्जाम्पल के तौर पर आपको जरूर से आ सकता है। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है दया, इशारों को समझो, अच्छे से कर देना ये एग्जाम्पल को। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट इज overhead are absorbed as 200% of material cost and 150% of डायरेक्ट वेजेस। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट में ही होता है, ठीक है। पहले क्या करना है, कंसीडर एक्चुअली में तो मशीन आवर को, तो वो तो करना ही करना है। ऊपर से क्या बोला कि एक काम करो ना, कि अगर ओवरहेड है वो मशीन आवर्स में 200% है तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। एंड अगर हम ओवरहेड जो है वो 150% ले लेते हैं, क्योंकि ओवरहेड तो क्या होता है, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो एलोकेट किए जाते हैं, तो हमें पता है ट्रेडिशनल वाले डिटेल में नहीं जाते हैं, इसके इतने होंगे ऐसा गिन लो ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो एक्चुअल में जो होगा वही करना पड़ेगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि ये तो ट्रेडिशनल में ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअल पे नहीं जा रहा है, ये ऐसे ही चलो ठीक है इस तरह से एलोकेट कर दो ऐसा बोल रहा है। क्लियर। तो अब अपने को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिया है, बट आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट पुल टेबल है वो ड्रॉ करेंगे। दिस इज अवर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। अभी समझने के ऊपर ज्यादा फोकस हो सके इसलिए मैंने टेबल ड्रॉ करके दिया है, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि सर टेबल ड्रॉ करने में ही मेरा तो ज्यादा टाइम जा रहा है, उस चक्कर में आपने एग्जाम्पल में क्या समझा वहां पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है, पहले यहाँ पर ही समझना है और समझ के लिखना है। मेरे साथ मैंने टाइम बचा दिया है आपका टेबल का, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखने का। फिर आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद आप नोटबुक में टेबल ड्रॉ करके अच्छे से कीजिए। अगर आप ज्यादा टाइम लेते हो नोटबुक में सॉल्व करने में तो दोबारा वही करना, ठीक है, दो बार करना और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी ये अपना वर्किंग नोट है, एबीसी कोस्ट फुल टेबल, तो उसके अंदर जो भी एक्सपेंस दिया ना, देखो यहाँ पर अपने को दिए हुए वही हम लोग लेंगे। देखो ये रहा, ये छह अपने को दे ही दिए ना, ओवरहेड के नाम, बस वही ओवरहेड ले रहे हैं। तो अभी इसको लिखने का टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख के दे दिया है। आप जब नोटबुक में करोगे तो क्या करोगे, ये छह नाम लिख देना है, उसके ओवरहेड कितना है और कॉस्ट ड्राइवर कितना है। ऑब्वियसली ये दोनों इंफॉर्मेशन भी अपने को दे दी है। मैं यहाँ पर दूसरा पैम्पलेट रख रहा हूँ तो उसमें से देख के लिखूंगा ताकि स्क्रीन ऊपर नीचे ना करनी पड़े। आप आपके पैम्पलेट में ऊपर से देख के लिखना, या पेज में दिख के नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना है, ठीक है। छह के छह एक्सपेंस जो दिया है, देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके ये मेंटेनेंस का, तो देखो ये छह चीज है, आपको वही लिखनी है इसलिए मैंने लिख के दे दिया। देखो ये एक, एक दो तीन चार पाँच छः, छः देखो वही है। तो चलो बजटेड ओवरहेड कितना है वो हम लिख देते हैं, जो कि अपने को ऊपर दिया हुआ है। ये देखो एक का मैं देख के लिखा रहा हूँ, 10 लाख सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, और उसका बजटेड कॉस्ट ड्राइवर यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 20,000। तो वो लिखना है आपको। टेबल इस तरह से बनाना है कि कॉस्ट पुल मतलब आइटम, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉस्ट पुल आइटम का नाम, फिर बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड, फिर बजटेड वॉल्यूम वो भी अपने को दिया है। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट यानी कि पर यूनिट, पर यूनिट। तो अब सिंपल कैसे करोगे, कैलकुलेटर ले लो, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट, तो पर हेड कितने आ रहे हैं 50 रुपीज, और ये सॉफ्टवेयर है तो 50 रुपीज पर इंस्टॉलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये समझना, हालांकि वो मैटर नहीं करता है, 50 रुपीज आप लिख दोगे तो भी चलेगा, बट आपको पता हो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ₹50 पर इंस्टॉलेशन, ठीक है। फिर आप 2 नंबर लिखोगे, ऊपर जो 2 नंबर पे आइटम लिखी है वो देखो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया हुआ है, आप देखना। अब वहां पर बजटेड ओवरहेड कितना दिया है, देखो 1,87,500, और उसका बजटेड वॉल्यूम कितना है 3750 यूनिट। तो यहाँ पर 375 डिवाइड करेंगे 1,87,500 डिवाइडेड बाय 375, तो क्या आया 500। 500 क्या होता है, ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट फॉर ऑर्डर होता है, तो 500 और ऑर्डर। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। फिर तीसरा नंबर देखो, सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सर आपने रेडीमेड दे दिया तो अब हम क्या करें, भाई लॉजिकल ये सीक्वेंस में ही लिखना है, आपका टाइम बचा रहा हूँ। क्वालिटी कंट्रोल कितना है 7,05,550, एंड इंस्टॉल पर इंस्पेक्शन कितना है
28,222, तो बस यही लिखेंगे। देखो आप यहाँ से देख के लिखोगे, मैं यहाँ पर पैम्पलेट मैंने रखा हुआ ही है, तो आप उसमें से देखिए मैं लिख रहा हूँ 7,05,550 फॉर इंस्पेक्शन। यहाँ पर नंबर ऑफ बजटेड वॉल्यूम 28,222। तो कैलकुलेटर के ऊपर 7,05,550 डिवाइडेड बाई 28,222, तो क्या आया 25 पर इंस्पेक्शन। वो तो ऊपर ही बोला हुआ है पर इंस्पेक्शन, ऊपर से ही लिख रहे हैं, तो ये भी आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है। देन सेटअप चार्ज कितना दिया है, 3,52,000। और बजटेड वॉल्यूम कितना दिया है, एग्जाम्पल में ही दिया है 440, तो 3,52,000 डिवाइडेड बाय 440, तो क्या आएगा 80, 440, 3,52,000। फिर से एक बार कर लेता हूँ, मेरे को क्यों लगा मैंने कुछ गलती किया है। एंड 440, यस 800, मैंने गलती से 80 किया था, एक जीरो मैंने कम लिखा था ना, देखो तुरंत मुझे, मेरे में कोई सुपर पावर तो नहीं है ना, 800। ठीक है। और सेटअप कैसे होता है, फॉर सेटअप ये भी आपको पता है, ऊपर लिखा ही है। देन मशीनरी, मशीन की कितना दिया है, 12 लाख दिया है, 8,000, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 8,000। देखो कैलकुलेटर का यूज भी मैं दिखा रहा हूँ, 150 रुपीज, 150 फॉर मशीन आवर। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कितना दिया है, 5,54,950, और 5,045। देखो आखिरी ये तो फिर से दिखा देता हूँ, ये दो अमाउंट कहाँ से लेके आया, ये रही। ठीक है, अपने को एग्जाम्पल में जो दिया है अपन वही लिख रहे हैं। एंड मेंटेनेंस अवर 5,045, तो वही लिखा है मैंने। और डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर, 5,54,950 डिवाइडेड बाय 5,045, तो 110। तो अभी अपने को क्या कर देना है, टोटल। बहुत ध्यान से बताओ दोस्तों, बहुत ध्यान से। ये पहले तो सभी की सभी अमाउंट है, इसका मैं टोटल करूंगा। ये ये टोटल अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो 10 लाख, 1,87,500, बिल्कुल भी कैलकुलेटर के यूज में गलती ना हो, ध्यान रखें। 7,05,550, 3,52,000, 12 लाख प्लस 5,54,950। तो देखो दोस्तों कितना आया, 40 लाख। तो यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे 40 लाख टोटल इसका। ओवरहेड में, अब एग्जाम्पल में ओवरहेड कौन से बेसिस पर एलोकेट हो रहे हैं वो मैंने बोला था और हाईलाइट भी किया था। चार्ज बजट, चार्ज ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो अब ये टोटल जो ओवरहेड आए उसको कौन से बेस पर लेना है, मशीन आवर के बेस पर, 8,000 पर मशीन आवर। ये क्यों लिया पता है ना, कि एग्जाम्पल में बोला अपने को मशीन आवर की जगह पर ऐसा बोला होता कि फॉर ऑर्डर लो या फॉर इंस्टॉलेशन लो, तो हम उसके हिसाब से लेते। अब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में अगर वो चेंज करे तो दिमाग चलना चाहिए कि ये 8,000 मशीन आवर ही लेना है, हर बार ऐसा नहीं होता है। बोला होगा कि ओवरहेड कौन से बेस पर चार्ज कर रहे हैं, बस यही चेंज कर सकते हैं। अभी तो 8,000 ही है, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, तो कितना आया दोस्तों, 500 फॉर मशीन आवर। ये अपने को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब ये हमको इंफॉर्मेशन मिल गई, वर्किंग नोट हो गया। अब हम पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से एग्जांपल करेंगे, और वो यहाँ पर अपने को तीन तरह से करने के लिए बोला है, तो हम तीनों तरह से करेंगे। पहला तो नॉर्मल, जो मशीन ओवर के बेसिस पर जाते हैं, तो जो एग्जांपल में बोला है, तो पहला जो ओवरहेड है एज पर मशीन ओवर, तो
ऑब्वियस है कि कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल वो तो भाई क्लियरली पता है, स्टार्टिंग में ही दे दिया है। देखो 32 रुपीज है मटेरियल और लेबर कितना है 56, तो दोनों ही रेडी है, तो वो तो हमेशा वही रहेंगे, यूनिट भी फिक्स है और यूनिट भी फिक्स है, तीन चीजें आती हैं। सर ये सब आपने लिख के नहीं दिया होता तो भी आपको यही करना है, नंबर वन के एज पर जो एग्जाम्पल में बोला है कि ओवरहेड विल बी कंसीडर एज 16 आवर, फिर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके नीचे नंबर टू डायरेक्ट लेबर, ए, ये बी और ये ओवरहेड सी। बस ये तीन चीजें ही तो लेनी होती है, ये हमें पता ही है, ये तीन चीजें ही तो आती है और कुछ नहीं है। तो नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, 3000 मटीरियल है तो हमें पता ही है, और रेट क्या है, 3000 यूनिट है और रेट क्या है मटेरियल का 32, तो कैलकुलेटर पर 3000 इंटू 32 तो 96,000। आप भी जब लिखो तो ऐसा लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल 3000 इंटू 32, फिर बी या नंबर टू डायरेक्ट लेबर 3000 यूनिट तो फिक्स ही है, और लेबर रेट कितना बोला है 56, तो कैलकुलेटर पर 3000 इंटू 56 तो कितना आया 1,68,000। तो ये दोनों का कितना होता है अपना प्राइम, इसकी जानकारी के लिए आप करते हो या नहीं करते हो इसके साथ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये दोनों का टोटल कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट कॉस्ट शीट अपने को पता चले, 96,000 प्लस 1,68,000, तो ये 2,64,000 ये क्या हुआ प्राइम कॉस्ट, और उसके अंदर हम ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ओवरहेड ओवरहेड कैसे कंसीडर करने हैं, मशीन आवर पर बोल दिया है, तो नंबर थ्री ओवरहेड मशीन आवर्स, कितने मशीन आवर्स है तो वो तो भाई एग्जांपल में अपने को दिया हुआ है, ये रहा 650 मशीन आवर्स, वो मैंने नहीं बोल रहा हूँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इंस्पेक्शन बोला होता तो ये लेते, सेटअप बोला होता तो ये लेते, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो मशीन आवर 650 इंटू मशीन आवर रेट कितना है कैलकुलेट किया, ये रहा, ये लेना है ठीक है, ये लेना है, ये नहीं लेना है 500, ये 500 जो हमने ढूंढ लिया फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर वन, ये लेके आए हैं हम। ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट वन जो नीचे किया था वो, तो 650 इंटू 500 तो कितना हुआ 3,25,000 जो कि इसमें ऐड किया जाता है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट यानी कि 2,64,000 प्लस ये 3,25,000, तो देखो क्या आया 5,89,000, ये क्या आया टोटल कॉस्ट। अब अपने को दो चीजें पूछी थी, एक टोटल कॉस्ट ढूंढो तो वो तो भाई अपन ने ढूंढ ली, ईमानदार है ईमानदारी से ढूंढ ली, और उसके साथ साथ दूसरा क्या पूछा है अपने को, कॉस्ट पर यूनिट भी बोला है तो ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट जो है यानी कि प्रोडक्ट 3,000 जो कि एग्जांपल में अपने को बोला हुआ ही है, ये इससे डिवाइड करेंगे, देखो ये पहले ही बोला है 3,000 स्मार्ट टीवी वो तो बोला ही है ना, तो 3,000 इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5,89,000 डिवाइडेड बाय 3,000 तो 196.33, ये क्या आया अपना पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, तो अपना आंसर आ गया, समझ में आया दोस्तों। चलो ये पहला वाला आंसर अपना खत्म हुआ, ये समझ में आ गया, तो ये तो बहुत इजी है, जल्दी से पहले इतना खत्म कर दो। चलो ये खत्म कर दिया हो तो दूसरा आप ये इसके आप नीचे भी कर सकते हो, एक दो तीन ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरा देखो क्या बोला है अपने को कि यहीं पर अगर ओरिजिनल तो हमने ढूंढा ही, ओवरहेड ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट के 200% होते तो क्या, वो कर लो, और फिर तीसरा बोला है कि ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस के 150% होते तो क्या, तो उसका ढूंढ लो, तो बस वही करो, उसमें तो कुछ भी नया नहीं करना है। देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो एज इट इज रहेगा ठीक है, ये तो यहाँ पर आपने जो लिखा था ना भाई वही इधर भी आने वाला है बिड़ू, ये तो देखो डायरेक्ट मटेरियल वो तो एज इट इज रहता है 3,000 इंटू 32, तो मैं कैलकुलेशन फिर से नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो। डायरेक्ट लेबर वो भी सेम रहेगा 1,68,000, टोटल भाई वो भी 2,64,000 ही आएगा। अब ओवरहेड 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 के लिए क्या बोला है, हाँ पहले हम जो सेकंड स्टेप कर रहे हैं वो क्या है ओवरहेड
ये टाइटल लिखना है एज पर 200% ऑफ मटीरियल मटीरियल कॉस्ट। तो देखो तो भाई अपने को मटेरियल कॉस्ट कितनी दी है, ये रही मटेरियल कॉस्ट 96,000 लिखी है ना। तो 96,000 के 200% यानी कि 96,000 इंटू 200% यानी कि डबल। कैलकुलेटर पर देखो 96,000 इंटू 200 परसेंटेज तो 1,92,000। तो इसको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों का टोटल 1,92,000 प्लस 2,64,000 तो कितना आया 4,56,000। और पर यूनिट से अपने को मतलब पर यूनिट जानना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट से। यूनिट कितने हैं 3,000 अपने को पता है। 4,56,000 डिवाइडेड बाई 3,000 152 रुपीज। रुपीज 152। ये सेकंड वाले का आंसर बोलो समझ में आया। आ जाएगा अपन समझा रहा है नहीं नहीं नहीं, कहीं को समझ में आएगा। आ रहा है ना, सच बोल रहा हूँ तुम्हारी कसम, पक्का। चल बीच में एक बात बता दूं दोस्तों, इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के सारे सेशन साथ पर है। सभी सब्जेक्ट के सारे बेहतरीन सेशन साथ एप्लीकेशन पर है। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए जिसमें बहुत ही नॉमिनल फीस पर बेहतरीन इसी तरह का क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप अपना नॉलेज और रिजल्ट बढ़ा सके कहीं से भी कभी भी बहुत ही कम फीस में। तो इसका बेनिफिट लीजिए। आपको भी मैनेजमेंट की तरह स्मार्ट डिसीजन लेना है जो हम अनटेक्स लिमिटेड के लिए कर रहे हैं, तो खुद के लिए भी करना सीखो। चलो ये समझ में आया। अब तीसरा यही है, पर यहाँ पर अपने को क्या बोला है ये भी आप खुद करने की कोशिश करो भाई। देखो क्या पूछा है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो तीसरा हम लोग ले लेते हैं कि ओवर एज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस यानी कि डायरेक्ट लेबर वेजेस। मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर जगह नहीं दी है, मैं यहाँ पर बाजू में लिख देता हूँ। चलिए अच्छा, यहाँ पर पहले मटीरियल और लेबर तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं है। तो अपन ने जो ऊपर ही लिखा है 96,168 वो तो सेम ही है भाई। और इन दोनों का टोटल भी बिल्कुल सेम ही आता है 2,64,000, ये अपने को पता ही है। और ओवरहेड कितना हो रहा है 150% ऑफ किसका, इसका। इसका मतलब भाई डायरेक्ट लेबर का, ठीक है। तो 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर देख लो 1,68,000 इंटू 150 परसेंटेज 2,52,000। तो लिखो 2,52,000 और इसको प्लस करोगे तो भाई लोग अपने को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट 2,52,000 प्लस 2,64,000 तो 5,16,000। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से जो कि कितने हैं 3,000। तो 5,16,000 डिवाइडेड बाई 3,000 विच यू गेट 172। ठीक है, तो 172 ये अपना आंसर आ गया ट्रेडिशनल अप्रोच पर तीन जो क्वेश्चन पूछे थे उसके। अभी एग्जाम में वेटेज के हिसाब से दो पूछे, एक ही पूछे, पांच पूछे, अपने को डैश भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा अपने को पहले चलो ये खत्म कर दो, ये समझ में आ गया ना दोस्तों। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करना होता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर उसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। ओवरहेड जो है सभी छह के छह ओवरहेड, वो जो अपने को रेट अपन ने एग्जैक्ट ढूंढा ये वर्किंग नोट में, उसके हिसाब से अपने को लगाना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके 200% ले लो, इसका इतना ले लो या यही डायरेक्ट ले लो, ऐसा नहीं। एग्जैक्ट जाओ। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी अपने को यही करना है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड में जितने भी ओवरहेड है जो कि यहाँ पर छह दिए, वो छह के छह सीक्वेंस में लिखने हैं अपने को। क्लियर। तो ये मेन आंसर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, उसमें पहला डायरेक्ट मटेरियल, उसमें तो भाई अपने को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये तो तीन ही चीजें तो आती है, एक दो और ये तीन। और ये ओवरहेड के अंदर छह चीजें आएगी जो अपने को लेनी है। अब मैं यहाँ पर है ना आपको छह चीजें काउंट करो ना, इसलिए मैं यहाँ पर ABC कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। A B
और डू ये सी। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लिख देते हैं, उसमें तो पता ही है 3000 इंटू 32 वो तो फिक्स ही है, उसमें तो अपने को कोई भी छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो वो लिख दो 96,000, अपने को पता ही है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख के दिया है। लेबर भी पता है 3000 इंटू रेट है 56, तो वो 1,68,000 आता है। प्राइम कॉस्ट भी अपने को पता है, दोनों का टोटल 2,64,000, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है। अब ओवरहेड में छह जो ओवरहेड के नाम थे, वही छह के छह ओवरहेड देखो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे ना, ये रहे छह, वही लिख रहे हैं। सर ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, हमको पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छह जो एग्जाम्पल में अभी छह दे, आठ दे, चार दे, तीन दे, आपको जो दे वो लिखने का, आपकी टेंशन नहीं पालने का, क्लियर। तो वो छह नाम एज इट इज अपने को लिख देने, ओवरहेड मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, आप नोटबुक में करोगे तो ऊपर से देखिए यही छह नाम लिखे हैं, देखो कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ नया नहीं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और छह, क्लियर। तो देखो पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कितने इंस्टॉलेशन हुए देखो अपने को यहाँ पर बोला हुआ है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये छह के अपने को इंफॉर्मेशन दिया है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पहले वाले का है, पहले वाले का पहला है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन 3000। और इंस्टॉलेशन पर इंस्टॉलेशन अपना रेट कितना बैठा है वो यहाँ पर अपने वर्किंग नोट में ढूंढा है। पर इंस्टॉलेशन कितना है 50, पता चला। एक ऊपर से एग्जाम्पल में दिया है वहां से निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और दूसरे अपन ने जो वर्किंग नोट किया था वहां से निकाल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3000 इंस्टॉलेशन। अब ये यूनिट इंस्टॉलेशन यूनिट नहीं है, ऊपर प्रोडक्शन यूनिट, ये जो एग्जाम्पल में अपने को दिया है वो ले रहा है, ये रहा, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 3000। और इंस्टॉलेशन का रेट अपने को दे दिया है 50, तो लिखना है क्या ऐसा कैलकुलेट ब्रैकेट में 3000 इंटू 50, 3000 इंटू 50 तो 1,50,000। अब आप इनर कॉलम बनाना चाहो तो इनर कॉलम में भी ये लिख के फिर टोटल ओवरहेड आउटर कॉलम एक साथ लेके आओ तो भी चलेगा। फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितने ऑर्डर्स है देखो, ये रहा दो। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट पर ऑर्डर होता है, तो हमने वर्किंग नोट में देखा है पर ऑर्डर कॉस्ट क्या है, पर ऑर्डर कॉस्ट क्या है, पर ऑर्डर देखो ये रहा, ये रहा, 500 रुपए है पर ऑर्डर। तो यहाँ पर 25 ऑर्डर इंटू 500 रुपीज पर ऑर्डर, समझ में आ रहा है ना। एक ऊपर जो एग्जाम्पल में बोला है वो, और उसका रेट जो हमने वर्किंग करके ढूंढा है वो, तो 25 इंटू 500, तो 12,500। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर देखो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब सर यहाँ पर तो क्वालिटी कंट्रोल दिया ही नहीं है। अरे भाई इंस्पेक्शन करेंगे उसी को तो क्वालिटी कंट्रोल कहेंगे, इंस्पेक्शन में यही तो काम करता है चेकिंग का। तो इंस्पेक्शन यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, ये ध्यान रखने का, लिख दो भाई, लिखो लिखो, यही होता है, सेम है। फिर ये मत पूछना दोनों अलग अलग होते हैं क्या, सेम ही है। तो 2240। और फॉर इंस्पेक्शन रेट अपने कितना देखा है, फॉर इंस्पेक्शन ये रहा 25। तो यहाँ पर देखो क्वालिटी कंट्रोल यानी कि इंस्पेक्शन 2240 इंटू 25, 2240 इंटू 25, 56,000। समझ में आ रहा है, आगे आप करना चाहते हो क्या, सेटअप। तो सेटअप कितने हैं एग्जाम्पल में देखो, सेटअप 40। और पर सेटअप रेट क्या है, पर सेटअप रेट क्या है, 800, 800 वर्किंग नोट में। तो 40 सेटअप इंटू 800 पर सेटअप, 40 इंटू 800 पर सेटअप, 32,000 लिखो। दैट मशीनरी, 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 देखो मशीनरी, मशीनरी मतलब मशीन आवर्स, 650, मशीन आवर्स लिख दे रहा हूँ भाई, मशीनरी या मशीन आवर 650। और रेट क्या है पर आवर, ये रहा, यहाँ पर देखो तो ये रहा, पर मशीन आवर 150, तो 650 इंटू 150, तो कैलकुलेटर पर क्या आया 97,500। एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये रहा 1100 बोला है ना। और मेंटेनेंस आवर का रेट क्या है, ये रहा मेंटेनेंस आवर, ये रहा मेंटेनेंस देखो है 110 रुपए प्रति घंटे।
तो 1100 इंटू 110 ऐसा लिखाने का आपको भी 1100 वर्किंग नोट में इंटू 110 तो क्या आया 1,21,000। और अब क्या करेंगे ये ओवरहेड का टोटलिंग करेंगे इतनी अमाउंट का टोटलिंग करेंगे ठीक है ये टोटल करके अपन यहाँ पर लिखेंगे तो कैलकुलेटर पर देखो 1,50,000 प्लस 12,500 प्लस 56,000 प्लस 32,000 प्लस 97,500 एंड प्लस 1,21,000 तो टोटल देखो कितना आया 4,69,000 4,69,000। अब टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा प्राइम कॉस्ट जो आई वो प्लस ये दोनों का टोटल करके अपन लिखेंगे टोटल कॉस्ट तो 4,69,000 प्लस 2,64,000 तो क्या आया 7,33,000 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,33,000 यूनिट कितना है वो तो भाई अपने को पता ही है 3,000 इससे डिवाइड करेंगे 7,33,000 डिवाइडेड बाय 3,000 तो 244.33 244.33 दिस इज आवर फाइनल आंसर वीडियो तो ये अपना हो गया हमारा आखिरी जवाब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समझ के इसको अपनी बुक में पैम्पलेट साथ के पैम्पलेट बुक में खत्म करो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए फिर से एटलीस्ट एक बार नोटबुक में सॉल्व करो अगर एक बार करने में भी आपको दिक्कत हो फिर से साहस का पैम्पलेट ओपन करके सॉल्यूशन उसमें से देखना पड़े तो फिर से एक बार ये वीडियो को देखो और फिर नोटबुक में दोबारा सॉल्व करो ठीक है और इसी तरह के एजुकेशन के लिए साहस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करें ये सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस वाले पीडीएफ भी मैंने जो सॉल्यूशंस करवाए वो टीचर के सॉल्यूशन वाले पीडीएफ भी आपको साहस एप्लीकेशन पर मिलते हैं तो इसका बेनिफिट लेके अपना नॉलेज रिजल्ट दोनों ही बढ़ाइए गॉड ब्लेस यू जय हिंद